हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। यदि ईश्वर हमसे कहे कि तुम्हें जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, तो हम चौंक जाएंगे। यदि व्यक्ति के पास आँखें नहीं हैं तो वह घर नहीं मांगेगा, गाड़ी नहीं मांगेगा, नौकरी भी नहीं मांगेगा, शायद पत्नी भी नहीं मांगेगा। ये सब उसके लिए व्यर्थ मालूम पड़ेंगे। एक अंधे व्यक्ति को सबसे ज़रूरी है कि उसकी आँख उसे मिल जाए। इसलिए वास्तव में दर्शन और दृष्टि का गहरा अर्थ है। दर्शन और दृष्टि का संबंध सत्य से है। दर्शन जिसे मिल गया वह सत्य को वैसा ही देख लेता है जैसे वास्तव में सत्य है। 8वां सामान्य सप्ताह 30 मई 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 2 से 5 और 9 से 12 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। हमारा मानव जीवन एक बड़ा अवसर है, एक मौका है, और सबसे बड़ा मौका है आध्यात्मिक जागृति का, या इस संसार के सत्य को देख पाने का, समझ पाने का कि किस तरह से यहाँ माया है, छाया है, असत्य है और सत्य है। बहुत लोग बेहोशी में जी रहे हैं और उन्हें इस जीवन को ऊपर उठाने का मौका भी है। जो समझदार हैं, होश में हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। संत पेतरुस आज के पहले पाठ में हमें याद दिलाते हैं और हमें जगाते हैं कि हमारे लिए ये जीवन अवसर है, आत्मज्ञान का अवसर है, आत्मचेतना का अवसर है, आत्म उन्नति का अवसर है। इसलिए हम होशपूर्वक जिएं, होश संभालें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हमारी आँखें परमात्मा की ओर लगी रहती हैं। हमारी आँखें परमात्मा की ओर से मिली हुई सबसे बड़ी तोहफे हैं। इन दो आँखों के द्वारा हम इस संसार को, सुंदर संसार को देखते हैं और बाहरी जगत को देख करके आंतरिक जगत का भी पता लगा सकते हैं। धर्मशास्त्र में दर्शन और दृष्टि के गहरे अर्थ हैं, इसलिए हम इस पर विशेष चिंतन करें। धर्मशास्त्र में दृष्टि और दर्शन केवल बाहरी जगत को देखना नहीं है, लेकिन बाहरी जगत को देख करके आंतरिक जगत, आंतरिक की खोज करना है। फ्रॉम साइट टू इनसाइट। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। आज के सुसमाचार में यरीहो का अंधा जो भिखारी था, ईसा से प्रार्थना करता है। वह ईसा से दृष्टि पाने के लिए बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना करता है। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हम इस अंधे भिखारी से सीख सकते हैं। उसने लगातार प्रार्थना की, बड़े उत्साह के साथ, ऊंची आवाज़ में, सारी भीड़ की आवाज़ को चीरते हुए ऐसी प्रार्थना की कि ईसा इस भिखारी के आवाज़ को सुन पाए और वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि उस भिखारी को आने दो। ईसा ने उन्हें चंगा किया। ये चंगाई मात्र शरीर की चंगाई नहीं थी, बाहरी चंगाई नहीं थी, ये सम्यक चंगाई थी, संपूर्ण चंगाई थी। उस व्यक्ति को न केवल आँखों की दृष्टि मिली, लेकिन आत्मा की दृष्टि भी मिली। आत्मा में पुनर्जन्म मिला, क्योंकि नई दृष्टि पाकर, आँख की दृष्टि पाकर उसने ये भी पहचाना कि उसे
आँखों की दृष्टि देने वाला मुक्तिदाता है। जिसने आँखों को चंगा किया वह प्रभु ईसा ईश्वर के भेजे हुए ईश्वर के पुत्र मुक्तिदाता हैं और वे यरूशलेम जा रहे हैं जहाँ उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान होगा। इसीलिए वह व्यक्ति जिसे आँखें मिली, चंगाई मिली, वह वहीं नहीं रुका, ईसा के पीछे हो लिया, वह यरूशलेम गया, वहाँ ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लिया और यह उसके जीवन में मुक्ति का अनुभव है। इसलिए केवल आँखों की चंगाई पाना, शरीर की चंगाई काफ़ी नहीं है। इस अंधे व्यक्ति को मुक्ति मिली। मुक्ति सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ वहाँ प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, छोटी बहुत चंगाई पाते हैं, आँख की चंगाई, पेट की चंगाई, बीमारी की चंगाई, ये तो मिल जाती है, लेकिन क्या मुक्ति मिलती है या नहीं? बात मुक्ति मिलने की है। हमारी आँखें क्या देख पाती हैं कि ईश्वर है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ईश्वर परमात्मा है और मुझे मुक्ति की ज़रूरत है। जो चंगाई उस अंधे को मिली, चंगाई के साथ साथ मुक्ति, वही मुक्ति हर एक को मिले कि हम प्रभु के पीछे हो लें। चंगाई काफ़ी नहीं है, मुक्ति आवश्यक है। इसी के लिए हम आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं और आध्यात्मिकता के पीछे चलें, प्रभु को पाएं और प्रभु के संग एक हो जाएं। वही हमारा आनंद का विषय बने। आमीन।